हेलो एवरीवन, सॉरी अगेन। ये दिन है और रातें हैं, मम्मी की बातें हैं। यहाँ तो ऐसा है कि दिन है और रातें हैं और मम्मी की बातें हैं, और ये कि ये बंद नहीं हो सकता। तो ये बातें चलती रहें, ये रातें ढलती रहें। ये वैसे तुम कहाँ जाओगी, ऐसे गाने मम्मी की बातें ना इबादतें हैं। तो ये तुम कहाँ जाओगी ऐसे? तुम्हें पता है कि तुम हेल में जा सकती हो, जहन्नम में जा सकती हो, इबादत तो है ही नहीं। तो ये कि हम विटनी ह्यूस्टन का गाना गाएंगे कि जब हम जजमेंट डे पे स्टैंड करेंगे खुदा के सामने, और खुदा हमें पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो हम वो जवाब देंगे जो विटनी ह्यूस्टन ने गाया, कभी गा के जवाब दिया। तो ये सही है कि ना तुम्हारा गुस्ल है ना कोई इबादत है, कैसे तुम्हारी दुआएं हैं। कर है कि मेरी मम्मी मेरे अंकल से नहीं मिली, वरना उनसे भी ये फ्लर्ट करते। हम तो बहुत पजेसिव हैं। और मेरी और उनकी फिर लग जाती, तू मैं हो जाती। मेरी मम्मी कभी भी मेरे अंकल के सामने नहीं जाएगी। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। आई वंडर मेरी मम्मी मेरे अंकल को क्या कहेगी। कहेगी जहर मार। शुक्र है कि मेरी मम्मी बहुत ओल्ड है, 84 इयर्स की है, और अभी 85 की होने वाली होगी। होगी। और मेरा अंकल उनसे बहुत छोटा है, 70s में है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं मम्मी से थोड़ा दूर रहूं, मम्मी मुझसे दूर रहे। नहीं, खैर ऐसा भी नहीं है। I do not believe that any person can flirt with my mommy other than me. मैं तो अपने अंकल को कह दूंगी कि अगर मैंने किसी के लिए गाना गाया है तो ये है गाना मैंने मम्मी के लिए गाया है। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे मैंने हमेशा तेरी अमानत समझा है अपने जान और तन को। अभी ये कोई तुम्हारा मजाक है? ये बहुत हो चुका। मजाक तो ज़िंदगी ने मेरे साथ किया है। हम ये देखना चाहते हैं कि वो इंसान जो फ्लर्ट करते हैं वो मम्मी के साथ फ्लर्ट कर सकेंगे या नहीं। अरे तुम ऐसे क्यों करती हो? दिल बड़ा करो। मम्मी है ही ऐसी खूबसूरत कि उसको सब चाह सकते हैं, फ्लर्ट करेंगे शायद। लेकिन फिर बाद में ऐसे मर जाएंगे। मम्मी ऐसी है। उसको अपनी मौत प्यारी है। वो मम्मी से फ्लर्ट करे। देखो ये औरत, इसने अपने आप को 57 की थी या 58 की थी, ऐसा टिप टॉप रखा है। तुम और कुछ नहीं बोलो।
तुम तो ज़रा जवाब 48 में ही ओल्ड हो गई हो, दांत भी जा रहे हैं। हाँ, मैंने रैबिट की तरह, खरगोश की तरह, हेयर की तरह ऐसा फास्ट गए और टर्टल मुझसे जीत गया। पता नहीं कैसी कैसी बातें याद आती हैं, याद नहीं आती, दिमाग में आती हैं। तो ये तुम छोड़ो फ्लर्ट मम्मी के साथ, कौन करेगा? हमने भी किया, देखें फिर क्या हुआ। हशर, तुमने कब फ्लर्ट किया मम्मी के साथ? तुम तो पठान की तरह तुमने कहा कि आई विल नॉट एंजॉय मम्मी लाइक दिस, आई वांट हर इन द राइट मैनर। तो मम्मी से कभी पूछा ऐसा बात की? ये मम्मी बात करने वाली नहीं है, ऐसे मुझे बोला कि मुझे कुछ नहीं बोलो तुम। तो उधर ही जान गई कि मेरे ख्याल में क्या है। ओह माय गुडनेस, देखो मम्मी को पता चल गया कि मेरे दिमाग में क्या ख़यालात हैं। तो उनको पता नहीं होगा कि तुम्हारे दिल में क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। हाँ, तो सब कुछ पता होगा तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे बारे में। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, ज़रा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। डर डर के हुई मैं पीली, हाँ डर डर के हुई मैं पीली। तो ये बेंजामिन सिस्टर्स ने गाया था अपने लास्ट फेयरवेल में सेंट जोसेफ्स कॉलेज में, और इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था कि दिस प्रिंसिपल्स फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग है खाली एक फरमाइश। तुम अपने आप पे कुछ रहम करो, अजान हो रही है और थोड़ा पॉज करो। तो मुसलमान अजान पर नमाज पढ़े, और मम्मी भी पढ़ रही होगी, अभी शायद वुज़ू किया होगा उन्होंने। नहीं अभी नहीं, अभी तो 1:30 वो जाती थी कॉलेज में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी छोड़ो ये। सपोज़ अगर अजान हो रही है, कॉलेज में हो तुम और प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर हो तुम, तो प्रिंसिपल वेट करेगी जब तक अजान ख़त्म हो, या तुम्हें बुला लेगी अपने रूम में। ऐसे तो मैंने उनको कभी आजमाइश नहीं की कि खुदा पहले या मैं पहले। तुम्हारे लिए क्या पहले है, खुदा पहले है या मम्मी पहले? ऐसे तो अगर देखा जाए इंटेलेक्चुअली, लॉजिकल इस्तेमाल करो माइंड को, कि पहले कौन आया? पहले जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर हम कैसे आए? हम उस कुछ भी नहीं से आए। अच्छा, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब हम दिल को छोड़ देते हैं कि डिज़ायर्स छोड़ देते हैं? मम्मी तो नहीं छूटती, लेकिन हम दिल को छोड़ते हैं।
छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ा तो कुछ है नहीं। तो ये कोशिश जो है ना, ये नहीं करना चाहिए। जिदु कृष्णमूर्ति ने कहा है कि ये भी एक क्रूर एक्ट है अपॉन द सेल्फ। हर चीज़ क्रूर लगती नहीं है। अभी हम जिदु कृष्णमूर्ति साहब की तरह तो जाने से रहे, आस्ते आस्ते बड़ा बोरिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते जाएं। देखें, कोई चीज़ फोर्सफुली नहीं छोड़नी, अच्छा, वरना वो भी क्रूरती में आ जाती है। एक तो हमने ना जाने में क्रूरती की है अपने साथ कि कितनी चीज़ें हमने पकड़ ली हैं गलत सलत। तो हम क्या करें? आपको बस ये है कि आपको देखना है और सुने। ये जो आप कह रहे हैं जिदु कृष्णमूर्ति, उन्होंने तो कहा है कि हमारी तो बात ही नहीं करो, बस बुक्स पढ़ने से वो नहीं होता। आप खुद सोचें, उनको कोट क्यों कर रहे हैं? हम जिदु कृष्णमूर्ति कह रहे हैं इसलिए कि उन्होंने हमें सिखाया है। तुमने खाली बुक्स पढ़ी हैं तो क्या हुआ? गाइडेंस वो दे रहे थे एक फ्रेंडशिप के नाते। तो फ्रेंड कभी रूड हो सकता है? फ्रेंडशिप में कोई रूडनेस नहीं होती और इतना ऊपर देखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आई टू आई मिलाओ। जिदु कृष्णमूर्ति ने कहा है मेरे साथ आई टू आई मिलाओ, ऐसे नहीं जैसे किसी और ने कहा, एक्स टीचर ने। लेकिन ये है कि छोड़ना क्या है, पकड़े रहो। अगर आपको पकड़ना है तो पकड़े रहो। तो देखो, खाली देखो कि ये चीज़ें बड़ी टेम्पररी हैं और बड़ी पेनफुल हो जाती हैं। देन बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये कि ये अटैचमेंट है मम्मी के साथ जो तुम्हारा गहरा, वो कुदरत का है कमाल। अच्छा, तो कुदरत ही जाने अपना कमाल, और जाने कैसे, वो जाने जो जाने, वो सब जानते हैं कुदरत। हमने तो कुदरत का कमाल देखा है इस अटैचमेंट में। हमने कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देखी। देखें, ये कुदरत चला रही है हमें। तुम्हारा कोई अपना विल पावर नहीं है। कुदरत के सामने कोई विल पावर नहीं चलता, कुदरत चलती है। हाँ, ये रिश्ते नाते, इसमें जब रोना होगा तो रोएंगे, मरना होगा तो मरेंगे, जीना होगा तो जिएंगे। इस कुदरत को क्वेश्चन नहीं करो, इस कुदरत को क्वेश्चन नहीं करो। ये कुदरत है और कुदरत का कमाल। अपना कमाल नहीं लाओ इसमें, अपनी मनमानी नहीं करो। सरेंडर करो कुदरत से। अच्छा,
तो यानी मम्मी से पहले और मेरे से पहले कुदरत बनी और कुदरत का कमाल बना, डेस्टिनी बनी. Yes. So destiny was made before me and my mummy. And do not try to control or fight with this destiny. Then surrender to this destiny. Some things we cannot change. What the destiny is too powerful. Destiny comes into feelings and relationships. It makes, it binds people. It tears people apart. Surrender to this destiny now. That's all. Do not fight against it. And what Jiddu Krishnamurti said, do not force yourself into anything, even search. Searching is a lie. If you can only see this, what is, and why do you not see what is? Why do you see so many things that have gone by and so many things that will not even come, and you are worried and anxious? Be not anxious of tomorrow, Jesus Christ said. And now stop quoting people. You just see what is. But why are you not seeing? Why are you going back into memory lane? What are you doing to yourself? You must realize, come to this with your own self, with my own self. And the self is awareness. Pure awareness. And it is always the same, always available. Nothing changes in it. No, in it there is time. In it there are actions, feelings, everything. It contains everything, but we cannot contain it. Meaning, feelings cannot contain awareness. I mean, awareness is generally for everyone. Awareness is for everyone. Feelings are felt in it, but awareness is the real thing. Yes. Awareness and destiny. And this kind of destiny that you have formed, this relationship that has made you bind with your mummy. What is this? It is something, nature, nature's cause, effect. God made destiny. You make your own destiny. That is probably a personal destiny. I do not know, I'm confused.
destiny and the pure awareness and the love. Do not force yourself. Right now, probably this pure awareness creates this bonding. You were destined to meet your mommy, and if you are destined to die for your mommy, be in pain for your mommy, suffer for your mommy, then you must surrender to God, this pure awareness, and see that this is no pain, no nothing. It can be very, very beautiful, or it can just be, if you just let it be and do not get frightened about it. Whatever is happening is happening. First you tell me, would the mommy see you while there is an azan going on? And she would wait until the azan is over. I never went to her when the azan was on. Oh, I see. What if she come to you when the azan is on? She cannot come because she not coming like that. 4 times a day, I mean, they not taking anyone at the time when Zohar, Asr, Maghrib, Isha. I see. So I just go after the azan because I know that mommy always praying. Oh. And so about destiny, you sing this song for mommy like you did. Listen to it, Lionel Richie's song. You came in. That's what my little heart was looking for. Laughter in the rain, feeling like a fool in love again. You are my destiny. You are my one and only. I love you.